आप सभी महान आत्मा को नमन करते हुए आपका YouTube चैनल ट्रू सेल्फ द नेवर एंड पे स्वागत है। आज का विचार मोह करना कितना उचित है। चलिए शुरू करते हैं। महाराजा चित्रकेतु पुत्रहीन थे। महर्षि अंगिरा का उनके यहाँ जाना आना था। राजा जब भी महर्षि अंगिरा से मिलने आते यही कहते थे, मैं पुत्रहीन हूँ, मेरा इतना राज्य कौन संभालेगा। ऋषिवर कृपा करिए एक पुत्र हो जाए। ऋषि राजा का बात को बहुत देर तक टालते रहे। महर्षि अंगिरा ये बात भी कहते थे, राजन पुत्र वाले भी इतना दुखी है जितना पुत्रहीन। किंतु राजा का पुत्र मोह प्रबल था। महर्षि अंगिरा कहे, ठीक है, तुम्हारा पुत्र पैदा होगा। समय के बाद पुत्र जन्म हुआ। पुत्र थोड़ा ही बड़े होते ही उसका देहांत हो गया। शायद महर्षि अंगिरा को इस होने के बारे में पता था, इसीलिए वो राजा का बात को टालते आ रहे थे। राजा चित्रकेतु पुत्र शोक में डूबे हुए हैं, बाहर नहीं निकल रहे हैं। महर्षि अंगिरा को याद कर रहे हैं, महर्षि का बात को याद कर रहे हैं। महर्षि बहुत देर तक इस होने को टालते रहे। महर्षि अंगिरा देवर्षि नारद को साथ में लेकर राजा से मिलने आए। राजा बहुत परेशान थे। नारद राजा को समझाते हैं, तुम्हारा पुत्र जहाँ चला गया है वहाँ से लौट कर नहीं आ सकता, तुम शोक रहित हो जाओ। देवर्षि नारद बहुत समझा रहे हैं, लेकिन राजा फुट फुट कर रो रहे हैं। राजा का यही शिकायत थी महर्षि अंगिरा से, यदि लेना ही था तो दिया क्यों। देवर्षि नारद राजा से कहते हैं, पुत्र 4 प्रकार के होते हैं। पिछले जन्म का बैरी अपना बैर चुकाने के लिए इस घर में पैदा होता है, इसे शत्रुपुत्र कहते हैं। पिछले जन्म का ऋणदाता अपना ऋण वसूल करने के लिए इस घर में पैदा होता है। हिसाब किताब पूरा होता है, जीवन भर दुख देकर चला जाता है। यह था दूसरे प्रकार का पुत्र। तीसरे तरह का पुत्र उस घर में जन्म होता है, पलता है, बढ़ता है, समय आने पर पिता माता से अलग हो जाता है। चतुर्थ प्रकार के पुत्र सेवक तुल्य होते हैं, माता पिता का सेवा करने वाले पुत्र होते हैं। माता पिता की सेवा करना हर एक पुत्र का किस्मत में नहीं होता है। देवर्षि नारद कहते हैं, राजन तुम्हारा पुत्र शत्रुपुत्र था, शत्रुता निभाने आया था, चला गया। महर्षि अंगिरा इसी को टाल रहे थे, परंतु तुम नहीं माने। इतना समझाने पर भी राजा रोए जा रहे हैं। पुत्र चला गया है, ये बात को मानने के लिए राजी नहीं है, शोक से बाहर निकल नहीं पा रहे हैं। देवर्षि नारद कहते हैं, मैं तुम्हारा पुत्र को दर्शन करवा रहा हूँ। सारी विधि विधान को तोड़ के देवर्षि उसके मरे हुए पुत्र को लेकर आए। राजा के सामने उनका पुत्र खड़ा हो गया। देवर्षि कहते हैं, सामने तुम्हारा पिता है, प्रणाम करो। पुत्र कह रहा है, कौन पिता, किसके पिता, ना जाने मेरा कितना जन्म हो चुका है, कितना पिता माता मेरा रहे हैं, मैं नहीं पहचानता ये कौन है, किस किस को पहचानूं। मेरे कितने भाई बाप पत्नी संतान हो चुके हैं, किसको किसकी पहचान रहती है। इस समय मैं सिर्फ शुद्ध आत्मा हूँ, वो मेरे लिए एक शुद्ध आत्मा है। मैं अभी शरीर धारण नहीं किया है, अब मैं किसी का पुत्र नहीं हूँ, कोई मेरा पिता नहीं है। मैं किसी और के यहाँ जन्म लेने जा रहा हूँ। जिसके लिए तुम रो रहे हो वो मैं हूँ। जब तक मैं वो शरीर में था मैं आपका था, अब मैं वो शरीर में नहीं हूँ, वो शरीर भी नहीं है, इसीलिए मैं आपका नहीं हूँ। आपसे मुझे शरीर मिला था, वो तो मैं छोड़ के आ गया। तुम्हारा मोह वो शरीर के लिए था जो झूठा था, तुम्हारा प्यार वो शरीर के लिए था, वो भी झूठा था, क्योंकि झूठा तो मिटता है पर सच में हूँ आत्मा। वो पंचभूत का शरीर था जो मिट्टी में मिल गया। अगर तुम्हें शरीर और आत्मा का ज्ञान होता तुम रोते नहीं। तुम्हें ज्ञान नहीं है, इसीलिए तुम रो रहे हो, दुखी हो रहे हो। तुम्हारा अनेक पुत्र जन्म हुए हैं, तुम अनेक पुत्रों का पिता रह चुके हो। ये सब ने तुम्हारे गोद में जन्म लिए हैं। अपना कर्म समाप्त होते ही दूसरे जन्म, दूसरा पिता ढूंढ लिए हैं। ये तुम्हारा भ्रम है जो पुत्र मोह में पड़े हुए हो। सत्य सनातन केवल आत्मा है। महर्षि अंगिरा के कृपा से तुम्हें आत्मज्ञान मिला है, इसे तुम धारण करो।
जीवात्मा का रहस्य तुम अवश्य जान सकोगे। यहीं पर राजा का पुत्र मोह समाप्त होता है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।